जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी राना आसिफ इस्लाम स्ट्रीट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज आपको 500 स्क्वायर यार्ड के एक पैंथियन विला का विज़िट कराने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बनाया गया है बल्कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी माइनर से माइनर डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है व्यूअर्स। और मज़ीद मैं आपको इसकी लोकेशन बताता चलूँ तो बैरिया हिल्स बिल्कुल ग्रैंड जामिया मॉस्क के सामने और फुल हाइटेड एरिया। ये आप देख रहे होंगे, सामने से मेन जिना गुजर रही है और फुल हाइटेड, जिसे आप माउंटेन एरिया भी कह सकते हैं, उस एरिया में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत घर, जिसकी बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन, डिफरेंट एलिवेशंस की विला हमें देखने को मिलते हैं। वो आप पर होता है कि आप कौन सी चूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो विला दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है घर के प्रोटेक्शन के लिए, वो आपका गेट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त गेट MS स्टील के साथ यहाँ पर बनाया गया है। पार्किंग लॉट आप देख लें, यहाँ पर आप 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेस यहाँ पर दे दी गई है 500 स्क्वायर यार्ड विला में। फेंसेस ऑलरेडी जो हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस। और ये एक और पैसेज, बहुत से विलाज में आपने गार्डन देखा होगा, लेकिन यहाँ पर गार्डन नहीं बनाया गया और यहाँ पर टाइल्स लगाकर आपको एक और मज़ीद गाड़ी आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। ये पैसेज यहाँ पर आपने देखा होगा कि वाइट कलर की टाइल्स 1 बाई 1 की जो है इंस्टॉल की हैं और पूरे विला के चारों साइड पर आपको इलेक्ट्रिक फेंसेस इसकी नज़र आएंगी। तो जी, अब हम चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं हमें घर में क्या मिलता है। सबसे पहले हम जब 2 स्टेप ऊपर आते हैं तो बहुत ही ह्यूज किस्म का हमें डोर देखने को मिलता है। बहुत कम घरों में इतने अच्छे साइज़ का डोर यूज़ किया जाता है और ये लगभग इसकी जो हाइट है वो 10 से 12 फुट हाइट रखी गई है। और जो एंट्रेंस स्टेयर्स हैं वहाँ पर जो यूज़ की गई हैं ग्रेनाइट, वो ग्रे में यूज़ किया गया है। वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत टाइल्स, जो कि 2 बाई 4 की टाइल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें अट्रैक्टिवनेस लगी वो ये कि जी यहाँ पर आपको एक डबल हाइट लॉबी वेलकम करती है जब आप इस घर में इंटर होते हैं। और इंटर होने के साथ ही राइट साइड पर आपको आपका ड्राइंग रूम मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो एंट्रेंस डोर है घर का वो 10 फीट हाइट उसकी रखी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये वुड मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो हैंडल यूज़ किया गया है और जो इसका लॉक यूज़ किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ किया गया है। तो जी, ये है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का एक अच्छा साइज़ रखा गया है, आप देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें जो मुझे एक पर्सनल चीज़ अच्छी लगी कि ये घर इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है। आपको ड्राइंग रूम की ही अगर मैं बात करूँ तो एक ह्यूज साइज़ की विंडो यहाँ पर रख दी गई है, जो कि PVC में ये विंडोज़ जो है इंस्टॉल की गई हैं विद ग्लास वर्क। और साथ इसी तरह यहाँ पर एक विंडो दे दी गई है। और अगर मैं डोर की बात करूँ तो जो ड्राइंग रूम का डोर यूज़ किया गया है वो सॉलिड वुड और ग्लास इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। जी, तो डेफिनेटली पाउडर रूम गेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कॉमन वाशरूम भी कहते हैं। तो कॉमन वाशरूम में मैं इस वक्त आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंगिंग जो है वो कमोड यूज़ किया गया है, जिसे हम कंसील भी बोलते हैं। और वैनिटी, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी यूज़ की गई है और एक मिरर इंस्टॉल किया गया है जो कि LED मिरर की तरह है। और दूसरा, आपको एक और बात पता चलूँ, जो इसकी वेंट यूज़ की गई है वो सॉलिड वुड की, और जो है यहाँ पर ये एक वैनिटी इंस्टॉल कर दी गई है। उसके अलावा व्यूअर्स, मज़ीद आगे मैं बढ़ता चलूँ तो आपको ये एक एरिया नज़र आ जाएगा जिसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल इसे बना सकते हैं। और जो यहाँ पर डोर लगाया गया है वो स्लाइड में लगाया गया, सेम जैसे हमने ड्राइंग रूम में देखा था। यहाँ पर भी सॉलिड वुड के साथ ग्लास इंस्टॉल करके डोर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत सीलिंग की गई है। 1 एंड ऑल पैकेजेस विला ये है। और आप देखेंगे जो सीलिंग लाइट है वो बहुत ही खूबसूरत नाइट व्यू में आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ से जो आपको व्यू आएगा व्यूअर्स, वो बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें ग्रैंड जामिया मॉस्क का व्यू चाहिए, तो ये विला उनके लिए आइडियल विला हो सकता है। तो मज़ीद आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम में आप देखें कि सीलिंग जो है वो प्रॉपर कर दी गई है, लाइट्स हैं और वॉल लाइट्स लगा दी गई हैं। और एक इंट्रेंस जो है हमें डेफिनेटली घर के अंदर से, और दूसरा ये है कि अगर आप
आउटसाइड विला जा रहे हैं तो यहाँ से ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत आपको हवा मिलती है और बहुत ही खूबसूरत आपका ग्रैंड जामा मॉस्क का व्यू मिलता है। आप जो है अपने लिविंग रूम से ही ग्रैंड जामा मॉस्क का व्यू देख सकते हैं जी। तो मेन पार्ट जो कि ख़ास करके लेडीज़ का सबसे ज़्यादा पसंदीदा हिस्सा होता है घर का, वो है जी किचन। तो किचन में आप देखें जी, ये बना दिया गया है जो किचन काउंटर है, जिसे किचन आइलैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर आपको बॉक्सेस जो बना दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसेस में आपको जो है अपना सामान रखने की जगह मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर आप अगर खाना भी रखते हैं और अपनी सिटिंग जो है लिविंग में ही खाने की सिटिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इजीली अपने खाना वगैरह जो है वो डिस्प्ले में रख सकते हैं। और उसके अलावा ये आपको मैं बताता चलूँ, ये जो टॉप है ये ब्लैक कलर में रखा गया है। और जो इसकी ये जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगी कि आपको इसमें फ़ील हो रहा होगा, इसमें ग्लास का वर्क किया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंस्टॉल किया गया है इसको। उसके अलावा मैं बताता चलूँ तो किचन में डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है। वहाँ पर ग्लास शीट्स यूज़ की गई हैं प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो इन्होंने थीम दिया है वो बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट में थीम दिया है और आपके लिए एक आइडियल हाउस मैं समझता हूँ है। और जहाँ पर फिटिंग्स जो है प्रॉपर लगा दी गई है। और जी ये है आपका ग्रीजी किचन। तो आपके सर्वेंट जो हैं यहाँ काम करें। और उसके बाद ये डोर है, और डोर आप देखेंगे कि कहीं पर भी छोटा डोर नहीं है, जो 10 फीट की हाइट का डोर यूज़ किया गया है। तो यहीं से आप का जो सर्वेंट है वो काम वगैरह करके खाना वगैरह बना के जा सकता है आउटसाइड से विला। और जी ये एक स्टोर बना दिया गया है और यहाँ पर एक कैबिन दे दिया गया है जहाँ पर आप अपना खाने पीने का जो सिस्टम है वो डिस्प्ले कर रख सकते हैं जी। तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ तो एक अच्छे साइज़ का आपको क्लोजेट मिल जाता है जिसे आप स्टोर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं जी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि जी ये ओपन एरिया रखा गया है ताकि वेंटिलेशन का आपको इशू ना हो। और यहाँ पर एक फाउंटेन जो है वो इंस्टॉल हो सकता है और इंस्टॉल होने के बाद बहुत ही खूबसूरत आपको नाइट में व्यू देगा जी। तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम में। डोर आप इसका देखिएगा, सॉलिड डोर है और जो इसका लॉक यूज़ किया गया है वो ब्लैक में बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रास में यूज़ किया गया है। सेम पीवीसी की विंडो जो है वो यूज़ की गई है। और वेंटिलेशन का तो इधर आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। और हर वॉशरूम में अलग किस्म की वैनिटी है जी। देखेंगे एक अच्छी साइज़ की वैनिटी रख दी गई है और एक्सपेंसिव इसके जो फिक्सचर्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। और इस वॉशरूम में आप देखेंगे कि ब्लैक और ग्रे कलर का एक बहुत ही अच्छा थीम यूज़ किया और एक बाथटब यहाँ पर बना दिया गया है। और जी ये है क्लोजेट जो कि ग्लास वर्क यहाँ पर हुआ है। और ये देखें जी बहुत अच्छे साइज़ का वॉशरूम, जैसा कि मैं समझता हूँ कि 500 स्क्वायर यार्ड में होना चाहिए। डेफिनेटली एलिवेशन और ये चीज़ें आप अपनी खुद चूज़ कर रहे होते हैं और वो आपके घर की जो लुक है वो बताती है कि आपने उस पर कितना पैसा खर्च किया है। तो जो सेकंड है, हम लोग जा रहे हैं अपस्टेयर। अपस्टेयर जाने से पहले आपको बताता चलूँ तो ये एक ओपन एरिया यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं या कोई भी यहाँ पर सेटअप आप अपना कर सकते हैं जो कि लाइट्स वगैरह करके पूरे ऊपर ये बना दिए, या फिर यहाँ पर आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स स्टेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो वाइट कलर का जो मार्बल है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और जो इसकी स्टेयर केस है वो सॉलिड वुड और उसके अलावा ग्लास वर्क किया गया है। डबल हाइट आप देख लें, ये शैंडलर की जगह है। अगर आप यहाँ शैंडलर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, आजकल मार्केट में बहुत से शैंडलर अवेलेबल हैं।
और देखिए जी, यहाँ से अगर हम इसका व्यू देखें, आप विला की किसी भी साइड से व्यू देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो चलते हैं अप साइड। ये देखें जी व्यू। जी, तो ये अब हम आ चुके हैं अपस्टेयर, और ये डबल हाइट लॉबी जो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर से दिखाई थी, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमें एक ब्रिज टाइप जो है वो वे नज़र आता है, और ये सीधा हम लोग रूम में एंटर हो जाते हैं। ये है जी अपस्टेयर फर्स्ट बेडरूम और इस घर का सेकंड बेडरूम। विंडोज़ जो हैं वो डोर के साइज़ की 10 फीट हाइट तक की रखी हैं, और ग्लास विंडोज़ जो हैं वो यूज़ की गई हैं। और जी ये है इसका वॉशरूम। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंट वॉशरूम में डिफरेंट सैनिटरी और डिफरेंट टाइप की यूनिटी यूज़ की गई है। ये देखें, ये कोरेन का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है, और जो कमोड है इसका हैंगिंग कमोड अगेन यूज़ किया गया है, और इसका शावर जो है वो वॉल शावर सीलिंग शावर जो है वो यूज़ किया गया, और यहाँ पर निश एरिया जो है वो बना दिया गया। और जी इसी रूम से अगर आप जाते हैं आउटसाइड तो आपको एक अच्छे साइज़ की गैलरी और बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। मोस्टली लोग जो पैसा खर्च कर रहे होते हैं वो व्यू के लिए होता है, और व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगा, और आप इसको एंजॉय करेंगे इन फ्यूचर। और उसके अलावा इसी रूम से अगर मैं जी, तो यहाँ से आप व्यू चेक करें, और यहाँ पर तकरीबन 6 फुट की जो है वो पैसेज है। और तो जी बढ़ते हैं आपका टाइम ना ज़ाया करते हुए। ये था जी सेकंड बेडरूम, और बहुत ही लग्जरी बेडरूम बनाया गया है। तो जैसे ही हम बेडरूम से निकलते हैं तो यहाँ पर आप अपने प्लांटर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जी सेकंड बेडरूम अपस्टेयर और थर्ड बेडरूम इस विला का। यहाँ पर नो कैट, जी ये वैनिटी और वैनिटी मिरर। यहाँ पर जो बाथ गिलास जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है, और गोल्डन कलर में यहाँ पर फिक्सेस यूज़ किए गए हैं पूरे वॉशरूम में, और एक यहाँ पर गिलास लगा के ताकि आपका जो वॉशरूम है वो रोशन नज़र आए। यहाँ पर स्प्रिंकल जो है वो, उसके अलावा ये आप देखें फुल हाइट क्लोजेट आपका यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर एक डोर है जहाँ से आपको हर रूम से एक यूनिक और एक बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू नज़र आएगा। ये मैं आपको दिखाता चलूँ जी। यहाँ से आप अपने घर का ना सिर्फ व्यू एंजॉय कर सकते हैं बल्कि फैमिली के साथ बैठकर यहाँ पर गॉसिप्स कर सकते हैं, यहाँ पर चाय पी सकते हैं। आपकी गेस्ट के लिए बहुत अच्छी रही। और ये मैं आपको बताता चलूँ तो ये स्टेयर्स हैं छत पर जाने के लिए, और ये स्टेयर्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। बाकी हम आपको लेकर चलते हैं घर की दूसरी साइड से। ये एक छोटा किचन बना दिया गया है। अगर आपको ऊपर आपने अपनी रेजिडेंसी की हुई है और ऊपर ही खाना बनाना चाह रहे हैं तो ये बना देगा, उसके साथ एक स्टोर है। ये आप डोर देखें, 10 फीट हाइट डोर की है, ग्लास इंस्टॉल है डोर में, और वुडन वर्किंग की हुई है इस पर। ये जी आपका अपस्टेयर लिविंग रूम, यहाँ से भी आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है आपकी यहाँ से। और जी अगेन जहाँ पर मैं पहले मौजूद था, यहाँ से एंट्रेंस उसकी दे दी गई है एक रूम से और एक यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू नज़र आता है। ये है जी फोर्थ बेडरूम इस घर का, थर्ड बेडरूम अपस्टेयर। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत और ग्लास क्लोजेट दे दिया गया है जो कि फुल हाइट तक जा रहा है। इस घर में कलर पैलेट बहुत ही खूबसूरत यूज़ किए गए हैं, और वाशरूम में यूनिक किस्म की टाइल्स यूज़ की गई हैं, जैसे कि आप ये देखें। ये वैनिटी जो वैनिटी है वो यूज़ की गई है, अच्छा साइज़ का मिरर यूज़ किया गया है, बाथ गिलास यूज़ किया गया है, शावर कैबिन जिसे हम लोग बोलते हैं, और ब्लैक कलर में यहाँ पर फिक्सड यूज़ किया गया है।
ये देखिए जी। तो ये लास्ट रूम इस घर का, और आप साइज़ देखें कि एक आइडियल साइज़ जो है वो रूम का यहाँ पर रखा गया है। हर चीज़ तरीके से की गई है, बहुत ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया गया, लेकिन जितना किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है। इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसका फ्लोर प्लान है वो बहुत खूबसूरत चूज़ किया गया है। अगेन बहुत ही अच्छे साइज़ की क्लोजेट है ये, और ये वॉशरूम आप देख सकते हैं। जितने भी वॉशरूम हमने देखे हैं अच्छे साइज़ के वॉशरूम, और सेम यहाँ पर ब्लैक कलर में कमोड यूज़ किया गया है और सिल्वर कलर में इसकी फिक्सचर्स यूज़ किए गए हैं, और इसका हैंगिंग शावर यूज़ किया गया है इसमें। तो व्यूवर्स अब हम लोग चलते हैं इस घर के बेसमेंट में। ये पैसेज है बैरियर के अकॉर्डिंग 8 फीट की गली हमने छोड़नी होती है। ये देखें जी, यहाँ से आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। इसकी जो बेसमेंट है वो सेमी बेसमेंट है, पूरे फ्लोर पर बेसमेंट नहीं ली गई। इस वजह से इसकी जो एंट्रेंस है वो बाहर से दी गई है। बेसिकली वो इस पर्पज़ के लिए किया है कि आपके जो सर्वेंट है उनके लिए पूरी रेजिडेंसी हो या 2 रूम बना कर दिए हैं, और या फिर आपको कोई गेस्ट आ रहा है उसको आप स्टे करवा सकें जी। तो ये वाशरूम है सर्वेंट के लिए, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट को इन्होंने सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया कि सर्वेंट के लिए प्रॉपर रेजिडेंसी बना सकें जी। ये स्टोर है या इसे किचन बना सकते हैं। ये एक बेडरूम है, और ये सेकंड बेडरूम है। तो व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं ये घर लेना, और या फिर आप चाहते हैं इस तरह का घर बनवाना, तो सलाम स्ट्रीट की टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और गेम वाला नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे अपने होस्ट को राना आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।